नमस्कार साथियों, बीपीएससी बिहार यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बीपीएससी ने 24 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 के बीच टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया था। तो ये जो एग्ज़ाम था टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम टीआरई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो अलग अलग क्लास के टीचर्स के लिए कंडक्ट कराया गया था। क्लास 1 to 5, क्लास 9 to 10 और क्लास 11 to 12 के टीचर्स के लिए, ठीक है। 6 to 8 के टीचर्स के लिए नहीं हुआ था। तो हर क्लास के टीचर्स के लिए अलग अलग पेपर था और हर पेपर में कुछ ना कुछ सवाल जो है वो बिहार हिस्ट्री से थे। तो हम इस वीडियो में बिहार हिस्ट्री के इन सारे पेपर्स में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवाल को कंबाइंड रूप से एक सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल 18 क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो सारे सवाल पूछे गए थे। फ्रेंड्स, इनमें कुछ सवाल तो बहुत ही आसान होंगे जो आपको पता होंगे, अपने अपने सोर्स में पढ़े होंगे, पर कुछ नए सवाल, कुछ ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपने अपने सोर्स में ना पढ़ा हो, जो हम कन्वेंशनल सोर्स पढ़ते हैं, जो स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ते हैं, जो भी बुक उसमें नहीं दिया हो। ऐसे सवाल, कई ऐसे फैक्ट्स जो हमको देखने को मिलेंगे, तो उन सवाल को आपको नोट कर लेना चाहिए। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस जो है अभी आप देखने वाले हैं कि वो रिपीटेड क्वेश्चन से पहले के बीपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कुछ नए सवाल, जो नए फैक्ट्स जो हमको देखने को मिल रहे हैं, उनको आप नोट कर लें ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में हेल्प हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो 24 अगस्त को पहली सेटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका उस पेपर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उस पेपर में टोटल 4 क्वेश्चंस जो है वो बिहार हिस्ट्री से थे। जो पहला सवाल है ये 64th नंबर पे जो मेरे पास सेट था उसमें ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ट्राइब ऑफ बिहार अटेंडेड गया सेशन ऑफ कांग्रेस। गया सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, कब हुआ था ये हम जानते हैं, 1922 में हुआ था, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक। तो चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 में गया में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था। फ्रेंड्स, ये सेकंड सेशन था बिहार का, है ना। फर्स्ट सेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो फर्स्ट सेशन हुआ था पटना में, पटना के बांकीपुर में। कब? 1912। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 1912 में पहला सेशन बिहार में और दूसरा सेशन 1922 में, 10 साल बाद हुआ, ठीक है। पहला पटना, दूसरा गया। और जो पहला सेशन था पटना में वो था 27th सेशन, और जो 1922 में दूसरा सेशन हुआ वो था 37th सेशन, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि गया सेशन जो कांग्रेस में हुआ था उसमें बिहार से कौन से ट्राइब ने अटेंड किया था इसको। देखिए, सवाल जो है ये इतना आसान नहीं है। सीधे सीधे जो फैक्ट है वो हम पढ़ते हैं कि कौन से ईयर में सेशन हुआ था और कौन अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा ट्राइब जो है वो उसको अटेंड किया था। फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि इसमें जो भी मैं आंसर बताऊंगा, देखिए बीपीएससी ने एक तो प्रोविजनल आंसर की जारी किया है, ऊपर से दूसरा सेकंड प्रोविजनल आंसर की भी जारी किया है। तो बीपीएससी का जो ऑफिशियल की है उसमें जो आंसर दिया हुआ है मैं वही आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ओरांव, ठीक है। जो ताना भगत मूवमेंट जो हुआ था वो ओरांव ट्राइब से रिलेटेड था, ठीक है। यही ओरांव ट्राइब जो है इसने गया सेशन में, जो 1922 का गया सेशन था उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 67 नंबर पे था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, मैंने जैसा बताया कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बीपीएससी ने पूछा हुआ है पहले एग्जाम में और ये रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन है? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनेसेंस। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनेसेंस, ये जो बुक है इसके ऑथर का नाम पूछा है, ठीक है। 68th प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब अगर आपने पीवाईक्यू किया हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, जिन्होंने भी पीवाईक्यू किया हो। तो ये इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स पीवाईक्यू करने का, कि एक तो हमको ये कि अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर हम कर सकते हैं। दूसरा कि हमको एक एरिया पता चल जाता है, थीम पता चल जाता है कि कौन से एरिया या कौन से थीम से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि हम उसको आगे उन चीज़ों को पढ़ते वक्त ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस बुक लिखी। फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद जो है वो महात्मा गांधी के काफ़ी क्लोज एसोसिएट थे। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड बुक अगर कोई आए
चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड कोई बुक आए तो आप उसमें राजेंद्र प्रसाद के साथ जा सकते हैं। सारी किताबें इन्होंने नहीं लिखी होंगी, पर मोस्टली चांसेस है कि जो बुक हो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच रेवोल्यूशन द पीपल ऑफ बिहार डिनाइड टू पे चौकीदारी टैक्स। ये सवाल हम कई बार देख चुके हैं बीपीएससी में और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि चौकीदारी टैक्स जो है उसको डिनाई किया था पे करने से बिहार के लोगों ने, कौन से रेवोल्यूशन या कौन से मूवमेंट के टाइम पर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट, बी। सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, 1930 में। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह जो आपने पढ़ा होगा, सॉल्ट मूवमेंट। तो सॉल्ट सत्याग्रह जो सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट है, तो सॉल्ट क्या हुआ, सॉल्ट टैक्स को ब्रेक किया गया था महात्मा गांधी ने। कब किया था, 6 अप्रैल को। ठीक, 6 अप्रैल 1930 को जो है सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था। गांधी ने जो है साबरमती आश्रम से चल के दांडी मार्च तक वहाँ जा करके वहाँ के तट पे नमक बनाया था, सॉल्ट टैक्स को तोड़ा था। ठीक, तो 6 अप्रैल को ही बिहार में भी ये मूवमेंट शुरू हो गया। अगर आपसे पूछा जाए बिहार में ये मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो 6 अप्रैल को ही शुरू हो गया था। बट एक चीज़ और, 16 अप्रैल को ये पटना में शुरू हुआ। ठीक है फ्रेंड, पटना में सिविल डिजोबीडियंस 16 अप्रैल को शुरू हुआ था। वैसे तो बिहार में 6 अप्रैल को शुरू हो गया, बट पटना में 16 अप्रैल को। ठीक, तो चौकीदारी टैक्स, बिहार में सॉल्ट लॉ को तोड़ने के अलावा क्या हुआ कि यहाँ पे चौकीदारी टैक्स को पे करने से भी मना किया गया बिहार के लोगों के द्वारा। तो ये इसी मूवमेंट का पार्ट था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्या क्वेश्चन है, हु वॉज रिलेटेड टू द पब्लिशिंग ऑफ ए वीकली हिंदी जर्नल हुंकार। तो एक हिंदी जर्नल था, हिंदी मैगजीन था, साप्ताहिक, वीक में एक बार छपने वाला, जिसका नाम था हुंकार। तो इससे रिलेटेड कौन से जो है, इनमें से कौन है जो कि इससे रिलेटेड थे, इसके पब्लिशिंग से रिलेटेड थे। ऑप्शन ए है यमुना कारजी, ऑप्शन बी है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी है सहजानंद सरस्वती। तो फ्रेंड्स सहजानंद सरस्वती, तो ये सहजानंद सरस्वती इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहजानंद सरस्वती इससे रिलेटेड थे, इन्होंने फाउंड किया था। बट यमुना कारजी भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे देखिए, यमुना कारजी और जो है सो राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, इसमें जो है यमुना कारजी भी होगा और राहुल सांकृत्यायन भी होगा। ठीक है, अब अगर यमुना कारजी भी है और राहुल सांकृत्यायन नहीं, सहजानंद सरस्वती, तो यमुना कारजी भी हैं, सहजानंद सरस्वती है। फ्रेंड्स राहुल सांकृत्यायन भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कुछ बुक्स में कि ये भी हुंकार मैगजीन से रिलेटेड थे, पर बीपीएससी ने जो है यमुना कारजी और सहजानंद सरस्वती इन दोनों का नाम बताया है। तो मोर देन वन तो होगा ही होगा, लेकिन मोर देन वन में ये क्या है, सहजानंद सरस्वती और यमुना कारजी को बीपीएससी मान रही है। राहुल सांकृत्यायन भी हो सकते हैं, बीपीएससी ने नहीं लिखा है अपने आंसर की में, तो आंसर की में एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है उन्होंने कहीं कहीं, तो उसमें राहुल सांकृत्यायन का नाम नहीं है। तो हम सहजानंद सरस्वती और यमुना कारजी को मान के चलेंगे कि देवर रिलेटेड टू द पब्लिशिंग ऑफ अ वीकली हिंदी जर्नल हुकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हम सवाल देख रहे हैं फ्रेंड्स वो है सेकेंड सिटिंग का। 24 अगस्त को ही क्लास 1 to 5 के रीजर के लिए सेकेंड सिटिंग में भी पेपर हुआ था, तो उस पेपर में जो सवाल पूछे गए थे उसको देखते हैं। पहला सवाल ये है, 48 नंबर पे क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा सवाल नहीं है। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 1781 रिवॉल्ट इन बिहार। 1781 में रिवॉल्ट हुआ था बिहार में। अभी इस रिवॉल्ट के बारे में सारी किताबों में नहीं दिया हुआ है ना, एक आध किताब में आपको मिल जाए, एक आध बुक्स में मिले, पर सब में नहीं मिलेगा आपको। 1781 रिवॉल्ट से पहले फ्रेंड्स चैत सिंह का मूवमेंट हुआ था बनारस में। बनारस तो बिहार के बगल में है। ठीक, तो इस मूवमेंट के बाद ही बिहार में भी रिवॉल्ट हुआ 1781 में। अब इस रिवॉल्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन, स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो एक तो ये हो गया कि इट वाज एन अपराइजिंग बाय द जमींदार। ठीक है, जमींदार के द्वारा ये मूवमेंट शुरू किया गया था। ठीक, दूसरा दूसरा क्या है, इट वाज ए रिवॉल्ट बाय द फार्मर। तो फार्मर का नहीं था, ये जमींदार का था। सी स्टेटमेंट, द ब्रिटिश वर एबल टू पुट डाउन द रिवॉल्ट विदाउट टू मच ट्रबल। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी है, सही है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जमींदार के द्वारा शुरू किया गया था
और ब्रिटिशर्स इसको बहुत आसानी से इस रिवॉल्ट को ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, इस पर काबू पा लिए थे। कौन सा रिवॉल्ट? 1781 का रिवॉल्ट जो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है? ऑन विच डेट लिनलिथगो ऑर्डर टू फायर ऑन द मॉब ऑफ पटना एंड इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग द ऑगस्ट रिवॉल्यूशन 1942? ऑगस्ट रिवॉल्यूशन 1942 किसकी बात की जा रही है? क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है लिनलिथगो ने, जो कि उस वक्त वाइसरॉय थे, उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दिया था ऑन द मॉब ऑफ पटना। ठीक है, तो ये कब हुआ था, कौन से डेट को दिया गया था? फ्रेंड्स एक बात आपको बता दूं कि ये जो फैक्ट दिया हुआ है लिनलिथगो का जो नाम है ना, ये लिनलिथगो का नाम तो कहीं नहीं आता, क्योंकि ये वाइसरॉय थे और ये फायरिंग का ऑर्डर देना, मतलब ये एग्जैक्टली ये कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दिया था। अब क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है तो बीपीएससी ही बता सकती है कि ये किस सोर्स से पूछा गया है। बट हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ते हैं बिहार के बारे में, तो वहाँ हम ये जानते हैं कि 11 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? पटना सेक्रेटरीट में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर जाके झंडा फहरा दिए थे। ठीक है, तो झंडा फहराने के कारण उनके ऊपर फायरिंग हुआ और 7 लोग जो है 7 स्टूडेंट्स डाइड या किल्ड। 7 स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। कब? 11 अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कब हुआ? 9 अगस्त को, और ये 2 दिन बाद की घटना है, 11 अगस्त को। ठीक, तो पटना सेक्रेटरीट में जब स्टूडेंट्स लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पे जाके अपना झंडा फहराया था, तो 7 स्टूडेंट्स को गोली मार दिया गया था। अब ये फायरिंग की घटना हुई, इसमें जो है उस वक्त के कलेक्टर थे पटना के आर्चर। ठीक है, आर्चर, तो इन आर्चर ने पटना में फायरिंग का ऑर्डर दिया था इनके ऊपर, तो इनकी मृत्यु हुई थी। तो अब इसमें ऑप्शन में 5 अगस्त है, 15 अगस्त है, 25 अगस्त है। इन तीनों में से तो कोई भी नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। राइट, ई हो जाएगा इसका नन ऑफ द अबव। लेकिन नन ऑफ द अबव का डेट भी आपको याद रखना है, क्या था डेट? 11 अगस्त 1942। ठीक, और ये पटना सेक्रेटरीट में फायरिंग हुआ था। अब लिनलिथगो वाली बात तो बीपीएससी ही बता सकती है, पर हमें आर्चर पता है कि उन्होंने जो है, जो कलेक्टर थे पटना के, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द बिहार प्रांतीय किसान सभा एस्टेब्लिश्ड? बिहार प्रांतीय किसान सभा या बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब बना था बिहार में, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 सी। ठीक है, 65 का 1929। और इसके लीडर थे सहजानंद सरस्वती। इनके बारे में हम जानते हैं कि ये पेजेंट लीडर थे सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सहजानंद सरस्वती लीड कर रहे थे और इन्होंने 1929 में बना था बिहार प्रांतीय किसान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 पे क्या है क्वेश्चन? वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहला ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस है या ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? तो ये जो पार्टी बनी थी, ये बनी थी 1934 में। ठीक है, 1934 में। इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, और जो इसके सेक्रेटरी थे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। ठीक, तो इसका जो पहला मीटिंग है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ हुआ? पटना में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत रेयरली कहीं मिले तो मिले किसी सोर्स में, एकदम यूनिक सा सवाल है, चाहे तो आप फैक्ट इसको नोट कर सकते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह? कुंवर सिंह और अमर सिंह को हम क्यों जानते हैं? 1857 के रिवोल्ट के लिए जानते हैं, है ना। आरा से थे ये लोग, आरा के जगदीशपुर से, और वहाँ से रिवोल्ट को लीड किया था कुंवर सिंह ने। अपनी 80s में, मतलब 85 के आसपास उम्र थी इनकी, और उस वक्त ये फाइट किए थे, अंग्रेज़ों को हराया भी था। तो इसका आंसर क्या होगा? इनकी बायोग्राफी किसने लिखी है?
इसका आंसर होगा काली किंकर दत्त। काली किंकर दत्त, ठीक। काली किंकर दत्त ने क्या लिखा था? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। चलिए आगे देखते हैं। ये सेकंड सेटिंग के सवाल ख़त्म हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्लास 9 to 10 के लिए जो पेपर हुआ था और उनके टीचर्स के लिए, उसके सवाल अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 38 का, 38 नंबर पे। तो ये सवाल है 38 नंबर पे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्टिकुलरली अर्ज्ड गांधी जी टू विजिट चंपारण टू विटनेस द माइजरीज ऑफ रेयत्स? किसानों की दुर्दशा को बताने के लिए या उसके बारे में गांधी जी को विटनेस कराने के लिए चंपारण बुलाया गया था, ठीक है। गांधी जी को चंपारण बुलाया गया था। तो किन्होंने अर्ज किया था गांधी जी को चंपारण आने के लिए? इसका आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल, ठीक है। ये तो फेमस क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जाकर के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को अर्ज किया था कि वो चंपारण आए और यहाँ पर जो किसानों की दुर्दशा है उसको देखें, ठीक है। 3 कठिया जो प्रथा थी उसकी वजह से यहाँ पे किसानों का बहुत बुरा हाल था, इंडिगो प्लांटर्स जो यहाँ पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी, महात्मा गांधी। तो इनमें से किन्होंने किया था? तो इनमें से महात्मा गांधी ने जो है ये शुरू किया था। किस चीज़ को? नेशनल कॉलेज भी और बिहार विद्यापीठ ने, इन्होंने लेड द फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा था, गांधी जी ने, ठीक है। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था ना, तो उस वक्त जो है स्वदेशी इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश करने की बात हुई। तो जो स्वदेशी इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने की बात हुई उसमें बहुत सारे विद्यापीठ जो हैं वो खोले जा रहे थे, ठीक है। तो उसमें से ही नेशनल कॉलेज भी है, बिहार नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ भी है। अब अगर बिहार नेशनल कॉलेज की बात करें हम, बिहार नेशनल कॉलेज की, ये जो नेशनल कॉलेज है ना, इसको कब इनॉग्रेट किया था गांधी जी ने? देखो दोनों को 1921 में किया था गांधी जी ने, 1921 में, ठीक। नेशनल कॉलेज का डेट हम एग्जैक्ट याद रखें तो वो है 5 जनवरी, ठीक है। और जो बिहार विद्यापीठ है इसका डेट है 6 फरवरी, ठीक। तो 5 जनवरी को नेशनल कॉलेज और 6 फरवरी को बिहार विद्यापीठ जो है उसको इनॉग्रेट किया था गांधी जी ने 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 40 था। अब जो सवाल आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये H11 क्या है? तो जो क्लास 9 to 10 के टीचर्स के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सोशल साइंस के टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस जो है वो जीएस के क्वेश्चन थे, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब था। पर उसमें हिस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, पॉलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, इकोनॉमी स्पेसिफिक क्वेश्चन थे। तो जो हिस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, उसमें एक क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री का था, तो मैंने उसको यहाँ पे रख लिया कि इस वाले वीडियो में रखना है इसको। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है? होम डिड इल्तुतमिश अपॉइंट एज हिज फर्स्ट गवर्नर इन बिहार? फ्रेंड्स आपने अब तक जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो आपको एंशियंट और मेडिवल के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, मोस्टली मॉडर्न के क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। मॉडर्न बिहार और साथ साथ मॉडर्न में जो है खास करके जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाला मूवमेंट, वो जो टाइम है ना, फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो टाइम है, उससे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। मोस्टली सवाल उसी से पूछे गए हैं। एक आध ही क्वेश्चन जो है उसके बाहर ट्राइबल मूवमेंट्स का देख सकते हैं हम, या जो है एंशियंट मिडिवल के तो रेयरली कोई क्वेश्चन। उसमें से एक क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं मिडिवल का। इल्तुतमिश के टाइम पर इल्तुतमिश ने किसको अपना पहला गवर्नर बिहार में अपॉइंट किया था? फ्रेंड्स इल्तुतमिश जो है वो पहला सुल्तान था जो कि बिहार पे अटैक किया था, फर्स्ट सुल्तान, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट सुल्तान इल्तुतमिश था जो को अटैक किया जिसने बिहार पर, ठीक। अब इसमें पूछा गया कि उसने पहला गवर्नर किसको बनाया? तो ऐवाज नहीं है, नसीरुद्दीन महमूद नहीं है, अली मर्दान नहीं है। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बहुत सारे सोर्सेस में नहीं मिलता है, एक आध सोर्स में आपको मिल जाए। तो मैंने इम्तियाज़ अहमद में इसका आंसर देखा, वो क्या है? सैफुद्दीन ऐबक, मुझे वहाँ मिला है, बहुत कम सोर्स में मिलता है। तो सैफुद्दीन
ऐबक, सैफुद्दीन ऐबक। ठीक, तो पहला गवर्नर जिसको इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया था वो कौन थे? वो थे सैफुद्दीन ऐबक। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई नन ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 कौन से उसका पेपर का है? तो ये है क्लास 11 टू 12 के लिए। क्लास 11 टू 12 में जो है वो हिस्ट्री के अलग पेपर हुए थे, ज्योग्राफी के अलग पेपर हुए थे। तो हिस्ट्री वाले पेपर में जो बिहार हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना, उनको हम देखते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है? विच वॉज द फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी? फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। ठीक है, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। अब फ्रेंड्स, क्योंकि फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी पूछ लिया गया है, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो, तो बिहार के अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में जो और पहली मूवी बनी होगी उसको आप देख लीजिएगा ज़रूर। जो मैथिली में पहली मूवी हो या और लैंग्वेज में जो पहली मूवी हो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोजपुरी पूछ लिया है तो बाकी के लैंग्वेज का पूछ सकता है। तो जैसे कि मैथिली में पहली फिल्म थी कन्यादान। ठीक है, मैथिली में पहली मूवी कन्यादान थी, तो ये पूछा जा सकता है आगे एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ बाय बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा ने किनको कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया था? तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन, गया मुंडा। तो गया मुंडा को उन्होंने अपॉइंट किया था कि वो जो है ट्रेनिंग दे सकें, जो आर्म्स म्यूनिशन की है, अस्त्र शस्त्र दिखाने के लिए और सैन्य प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए गया मुंडा को उन्होंने अपॉइंट किया था। पर कमांडर इन चीफ ये पर्टिकुलरली ये वर्ड या ये टर्म यूज नहीं किया गया था इनके लिए। तो बीपीएससी ने इसका आंसर जो है वो ई माना है, नन। ठीक है, वैसे गया मुंडा बहुत लोगों ने टिक किया होगा क्योंकि वो नाम आता है, पर उनको रखा गया था ट्रेनिंग के लिए। वो कमांडर इन चीफ नहीं थे। कमांडर इन चीफ जैसा कोई पोस्ट देखने को नहीं मिलता है, तो इसका आंसर बीपीएससी ने नन रखा है, नन ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फॉर्म्ड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसी वाले एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सोचिए फ्रेंड, 1934 में बनी थी, सॉरी 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ये कन्फ्यूजन है ये कि लोगों में रहता है, इसको आप दूर कर लीजिए अभी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1931 में बनी थी, और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वो 1934 में बनी थी। ठीक है, अगर कांग्रेस ऐड हो जाएगा ये वर्ड तो 1934 टिक करिएगा, अगर सिर्फ बिहार सोशलिस्ट पार्टी तो 1931 टिक करिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड कौन थे? तो ऑप्शन बी जो है ना, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, ये लोग शामिल थे। ठीक है, सिर्फ जयप्रकाश नारायण या फूलन प्रसाद वर्मा नहीं, बल्कि और भी लोग थे, रामवृक्ष बेनीपुरी थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पिछले एक क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण सेक्रेटरी थे इसके, जब ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, और आचार्य नरेंद्र देव जो है उसके प्रेसिडेंट थे। तो बाकी लीडर्स भी थे, पर इस यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए ना, इसमें फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ये जो जोड़ी है ये सही होगी, बी वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म्ड विद इट्स हेडक्वार्टर एट पटना? बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी कब बनी थी अपने हेडक्वार्टर पटना के साथ में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1908। 1908 फ्रेंड्स, 1908 में ये जब बना था तो क्या है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, तो इसके जो वो थे प्रेसिडेंट थे वो हसन इमाम थे। ठीक है, 1908 में सैयद हसन इमाम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आंसर तो 1908 हो गया इसका। अब अगला सवाल देखते हैं। हु इस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913? ईयर याद रखिएगा, 1913 पटना में बना था। जो ब्रांच इसका वो किसने इस्टेब्लिश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। 1913 में अनुशीलन समिति बनाया गया था पटना में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ बिहार, ये देखिए 101 नंबर का क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, या कह लें कि टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में बिहार से रिलेटेड, बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है। विच सिटी ऑफ बिहार वॉज रीडेवलप्ड बाय द मुगल्स, मुगल्स ने कौन से शहर को रीडेवलप किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना। ठीक है, पटना को उन्होंने, मुगल्स ने रीडेवलप किया था। तो ये सारे सवाल थे, क्वेश्चंस कुल 18 सवाल, टोटल 18 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, जो कि बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स 24 अगस्त से 26 अगस्त जो हुआ था 2023, इसमें पूछे गए थे। तो ये सारे के सारे सवाल हमने, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, जो भी बिहार हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, और जो आंसर बताया वो मैंने सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की से बताया। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग बाकी के जो सेगमेंट्स है बिहार जियोग्राफी के वीडियो या और भी जो क्वेश्चंस थे अलग अलग सेगमेंट के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपको जो भी सेक्शन का क्वेश्चन चाहिए उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को हम देंगे। तो अगर आपको जो भी चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपकी जो भी डिमांड हो, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम उनको पूरा करेंगे और बाकी सेगमेंट्स के जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।